भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब आज और कल 2 दिन बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। हम 2 दिन में आपके साथ ये चर्चा पूरी करना चाहते हैं कि स्वयं कौन है। धन्य सोई जो दिव्य स्वार्थ पहचाने। हमने आपसे निवेदन किया स्वयं के बारे में, अर्थ के बारे में। हमने कहा भगवान को जानने के लिए क्या उपाय है। 3 मार्गों पर आपसे चर्चा चली। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमने कहा सरलता से नोट कर लीजिए, जीव का संबंध केवल भगवान से है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। निवेदन किया हमने, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए अगर हमें अपना कल्याण करना है तो। अन्यथा भगवान भी हमें नहीं रोक सकते नरक में जाने से। फिर हमने आपसे चर्चा की अभिधेय उपाय क्या है। हमने कहा केवल कृष्ण भक्ति। हम बाकी पे क्यों चर्चा करें जब हमको मूल चीज नजर आ रही है कि भगवान की भक्ति ही एक उपाय है। फिर बात चली कल के प्रयोजन क्या है। हमने कहा संसार में 5 प्रकार के प्रयोजन बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग अर्थ के कार्य में लगे हुए हैं, कुछ काम और मोक्ष के कार्य में लगे हुए हैं। हमने ये भी आपसे निवेदन किया धर्म और अर्थ काम का फल केवल स्वर्ग मिलना है। भैया देखिए किसी के यहां से बहुत तेज आवाज आ रही है, जैसे कुकर की सीटी बजती है। तो ध्यान से सुनिएगा। धर्म अर्थ काम केवल स्वर्ग देकर समाप्त हो जाएगा। आपके सारे धर्म 0/100 हो जाएंगे स्वर्ग देने के बाद। फिर बहुत से अज्ञानी लोग मोक्ष की बातें बहुत करते हैं। हमने कल भी आपसे निवेदन किया
कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मोक्ष से नरक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नरक जाके कभी फिर मनुष्य शरीर मिल सकता है, कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आ सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। ना जाने अनजाने में आप बोल रहे हो कि भगवान इन्हें मोक्ष दे दे, वो अनजानपना है। लेकिन जिस दिन आप जान जाओगे, ना मुक्ति की कामना करोगे, ना भुक्ति की कामना करोगे, ना मोक्ष की कामना करोगे। इसलिए ये चारों मार्ग भी हमारे प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहे। एक पांचवा प्रयोजन है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक पांचवा प्रयोजन है जिसे गौरांग महाप्रभु ने कहा, पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। प्रेम महाधन यानी केवल कृष्ण प्रेम, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के मन में भी कोई शंका हो, आप खुल के पूछ सकते हैं। संबंध के बारे में, उपाय अविधेय के बारे में और प्रयोजन के बारे में खुल के पूछिए। कोई इसमें हिचक वाली बात नहीं। ना पूछना और ना जानना वो बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, इस जगत में हम भगवान के प्रेम में जिए। हम यहां क्यों आए हैं? भगवान का प्रेम पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अर्थात प्रेम की बातें करें, प्रेम की बात सुने, प्रेम के कार्य करें। सपने में भी देखें तो प्रेम के ही, और अंत में प्रेम में भगवान में जाकर हम विलीन हो जाएं। लेकिन हम जब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे साथ रोग लगे रहेंगे। अरे इसमें कष्ट क्या है? आप उसको मैं मान रहे हो जो आप हो नहीं। आप शरीर नहीं हो, शरीर जड़ है। ये तो अपमानजनक चीज है। हम तो चेतन आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब तक की भूल अब मैं सुधार लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। इसका भी कारण है, हमारा बहुत लंबा अभ्यास चला आ रहा है। हम अब तक जी रहे हैं शरीर को लेकर। व्यक्ति शरीर के सुख, शरीर की सुविधा अपना प्रयोजन मान के संसार जी रहा है। जब गहराई से सोचे तो पता चलता है कि शरीर तो मरण धर्मा है, संसार बिछुड़ने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं? अंधे कुएं की तरफ भागा जा रहा हूं। और मैंने आपसे कहा, एक सार सिंपल सा, भगवान के प्रेम में जिए। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, और भगवान क्या है? प्रेम स्वरूप हैं। अब बताइए, पिता के गुण पुत्र में आने चाहिए। पिता के गुण पुत्र में आने चाहिए। भगवान प्रेम में और आप उसके अंश हो।
तो हमें भी प्रेम में जीना चाहिए, प्रेम के कार्य करें। सपने भी देखें तो मैंने कहा प्रेम की ओर देखें। अंत में क्या होगा? प्रेम में भगवान में जाकर हम विलीन हो जाएंगे, प्रेम में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, प्रेम में भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएं, प्रेम धाम हमें स्थान मिले। मानव जीवन का वास्तविक साफल्य यही है, जीवन का यही सार है। कितने लोग, सोचिए, कितने लोग ये सब बातें सोच रहे हैं। हम अभी भी ये सोच रहे हैं सत्संग सुनने से काम हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैं धोखा नहीं देना चाह रहा। मैं आपको बार बार खुल के बोलता हूं, सत्संग सुन के जीवन में जब तक हम उतारेंगे नहीं, जब तक दवाई खाओगे नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और जब तक सत्संग जीवन नहीं बन जाए तो हम स्वयं में स्थित नहीं हो सकते, हम अपने को आत्मा नहीं मान सकते। हमने पीछे कई मास तक आपके साथ रामचरितमानस पर चर्चा की। सिंपल से तरीके से कहा कि रामचरितमानस एक सुंदर सरोवर है, सरोवर है जिसमें वक्ता और श्रोता रूपी 4 घाटों की चर्चा आपसे की। इसकी कथा 4 वक्ता करते हैं और 4 ही श्रोता हैं। अब तो आपको भगवान की ये बातें रट जानी चाहिए, हृदय में आ जानी चाहिए। सबको कहना चाहिए मैं बताऊं कौन 4 वक्ता हैं, कौन 4 श्रोता हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते। क्यों? मन में भगवान का प्रेम पाने की आग नहीं है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी पति देव ने आकर के 10 तोले सोने का एक सिक्का दिया, हमने उठाकर लॉकर में रख लिया, लॉकर में रख लिया और बड़े खुश हैं। उन्होंने क्या कहा, ये तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है, तू रख संभाल कर। अब आज वो पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या भावनाएं बनाती है। आज उनके लिए क्या अच्छा भोजन बनाऊं, आज उनकी कैसे सेवा करूं। 50-55 हजार रुपए का मुझे सोना दे दिया। मेरे पति बहुत प्यारे हैं। यानी मिट्टी, गोबर पाकर के हम कितने खुश होते हैं। क्यों? हमारी बुद्धि में यही भरा हुआ है, हमारी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, अंतःकरण में यही गंदगी भरी हुई है। इसी को हम धन मान रहे हैं। अन्यथा जब संत महात्मा हमें भगवान की लीला सुनाते हैं, भगवान की कथा बताते हैं, हम उसको अपने चित्त में लॉकर में नहीं रख सकते। आप सोचिएगा बार बार, हम वो बातें अपने चित्त में क्यों नहीं रखते? क्या है ऐसी कमी हम में कि हम भगवत प्रेम को हृदय में नहीं रखना चाहते? सोचिए, कोई तो कमी होगी ना हमारे अंदर। क्या कारण है कि भगवान की जो तुम्हारे अपने हैं उनकी बातें सुनने में, उनकी बातें जीवन में उतारने में, याद रखने में हमें कष्ट होता है। हाँ, याद तो आ रही है, पंडित जी ने सुनाया था, पता नहीं क्या सुना रहे थे, अब भूल गए हम। संसार के रिश्ते, संसार के नाते, संसार का सामान
अरे बाबा, कितनी मेमोरी में घुसा पड़ा है हमारी। क्यों? ये आपने अपने चित्त में, अपने लॉकर में रखा हुआ है। और गाते क्या है? हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दो अपने आप को। ये जो मौका हमें मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। मत गंवाओ। कितनी बार हमने निवेदन किया कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। कोई भक्त बता सकता है वो 4 वक्ता कौन है और 4 श्रोता कौन है रामचरितमानस के? हमें अच्छा लगेगा अगर कोई बता पाए तो। जी जी। कोई भक्त नहीं बता पा रहा, बताइए। हाँ जी। आप बताइएगा मेरे को, हमने अपने पिताजी के भाइयों का नाम कभी भूले? कभी माँ की बहनों का नाम भूले? मतलब जिनसे हमारा सिर्फ टेम्परेरी संबंध है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अगली बार याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान शंकर किसको सुनाते हैं? ये वक्ता और श्रोता कौन है वहां पर? पार्वती जी। और काकभूषुंडी जी वो किसको सुनाते हैं? गरुड़ जी को। यज्ञवल्क ऋषि हुए यज्ञवल्क, वो सुनाते हैं भरद्वाज जी को। अब चौथा वक्ता कौन है और किसको सुनाता, कोई बताए? बताइए। भगवान कृष्ण और जो है अर्जुन श्रोता है। नहीं, तुलसीदास जी और जन समूह। अशोक भैया, हमने रामचरितमानस के बारे में पूछा, वहां कृष्ण भगवान का कोई जिक्र ही नहीं है, नंबर 1 बात। और अभी भाई जी ने बताया कि तुलसीदास जी और जन समूह को। अब नोट करो, भाई जी आधा तो ठीक बता गई कि तुलसीदास जी वक्ता हैं, लेकिन सुना किसको रहे? स्वमन, अपने मन को। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अपने मन को सुना रहे हैं। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, तेही यही पावन सुबग सर, घाट मनोहर चार। इसके 4 घाट बन गए। रामचरितमानस के बाल कांड में संत तुलसीदास जी ने राम की एवं राम नाम की महिमा को उजागर करते हेतु अति श्रेष्ठ परम तपस्वी मनस्वी विद्वान मुनियों भरद्वाज जी यज्ञवल्क के संवाद की रचना की। अपनी स्वयं की भावना एवं राम की महिमा को उन्होंने अपने से श्रेष्ठ वक्ता कहलवाया। आप सोचिए, हम लोग इन बातों को कैसे समझ पाएंगे? मेरे को कई बार हमें परिवार के कहां कहां के नाम याद हैं, गांव के, गोहोट के, पता नहीं कहां कहां के, जिनसे कोई संबंध नहीं है। और इन सब ने
सभी संतों और पवित्र ग्रंथों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गुणगान किया, और इसी राम नाम का भगवान शंकर भोलेनाथ भी निरंतर जप करते रहते हैं। राम नाम का उपदेश करके सभी जीवों को परम पद की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे वे राम कौन हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारा प्रयोजन प्रेम भगवान से है, कृष्ण से, राम से है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कही बुझाऊ कृपा निधि मोई। क्या वे राम जो दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने पत्नी के विरह में अत्यंत दुख उठाकर दुष्ट रावण को मारा, वे यही राम है या कोई दूसरे? आप सोचिएगा। हम लोग बस यही जानते हैं, एक राम थे, एक रावण था। एक ने एक की पत्नी को चुराया, दोनों में युद्ध हुआ, वो अपनी पत्नी को जीत लाए, उसको मार दिया। और हम लोग अपने बच्चों को ले जा करके रामलीला दिखाते हैं। अब राम की लीला का, प्रेम की लीला, आनंद की लीला, प्रेम सागर में गोते लगाने की लीला है, ना जान सके ना जना सके। इसलिए देखिए, गीता के अंदर अभी जो अशोक जी कह रहे थे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, वो गीता सुनाते हैं। उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त, ध्यान से सुनिएगा, गीता में 4 प्रकार के बात कहे। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुर अर्थई और ज्ञानी च। यानी 4 प्रकार के लोग होते हैं, आर्थ भाव के, जिज्ञासु भाव के, अर्थार्थी और ज्ञानी। और सब क्या चाहते हैं? गोपी प्रेम। तो प्रेम, ये नोट करो, यही महाधन है और सबसे बड़ा धन है। हम तो बहुत सरल शब्दों में आपसे कहते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तो प्रेम ये महाधन है और सबसे बड़ा है, ये हमारा प्रयोजन। सीधी सीधी सी बात, हम अपने संबंधी, ध्यान दो, हम अपने संबंधी कौन से? शरीर के संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार से क्या मांगने जाते हैं? क्यों जा रहे हैं उनके घरों पे? उनके दरवाजे पर क्या पाने जाते हो? असली परमात्मा के घर पे जाके देखो, प्रेम महाधन मांगने। क्या मांगने जाते हैं? भगवान के पास प्रेम महाधन मांगने। क्या करोगे प्रेम का? ये प्रेम करने वाला नहीं, करने वाले को मांगने की जरूरत नहीं, वो तो अपने हाथ में है। ये प्रेम हलादनी शक्तेर परम सार प्रेम नाम, ये भगवान की सबसे प्राइवेट से प्राइवेट शक्ति है, प्रेम शक्ति। वो मांगना चाहते हैं। हमें भगवान, ये संसार नहीं चाहिए, ये संसार के जूते चप्पल धन दौलत नहीं चाहिए। हमें तो आपका परम सार तार प्रेम नाम चाहिए। सबसे प्राइवेट में से प्राइवेट शक्ति भगवान की प्रेम शक्ति है। अपनी
इच्छा वो रखो जिससे वापस कभी 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। परम प्रेम पाने के लिए ये शरीर मिला है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।